ये सड़क अगर बन जाती है तो निश्चित रूप से MR10 से MR11 MR12 तक को जोड़ा जा सकेगा। कांग्रेस और भाजपा के ये दोनों नेता अगर इस सड़क पर ध्यान नहीं दिया जाते तो इस सड़क के हाल ऐसे थे कि ये सड़क बनने के बाद चालू होने से पहले ही बिखरने लग गई थी। और 154 करोड़ की लागत से बन रहा है। इसमें प्लग एंड प्ले का मतलब ये हो जाता है कि आप उद्योग लगा, आप केवल तैयारी करके आई, यहाँ तो स्विच लगाई और मशीन लगा काम चालू कर ली। वो एक्चुअली गवर्नमेंट पूरा तैयार करके आपको देगी, जगह आपको किराए पर मिल जाएगी, उस जगह पर आप आइए, आपका सामान लगाइए और अपना काम व्यापार शुरू कर दीजिए। एक और ये मामला है, शहर में जल भराव रोकने के लिए निगम और पुलिस एक साथ आ गई है। इस बार ट्रैफिक पुलिस ने खुद ने ही चिन्हित करके कुछ जगह चिन्हित करके नगर निगम को सौंप दी है कि इन जगहों पर आप काम कर लें तो पानी नहीं जमा होगा। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज चर्चा ही चर्चा है। शहर में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर हम बात करें। आज बिल्कुल हालात पूरी तरह सामान्य हैं, सब अपने अपने कामों में लगे हैं। जिन्हें जहां काम करना था वो सारे लोग अपने कामों में यथावत है। तो अब सीधे आज खबरें शुरू करते हैं और कार्यक्रम भी थोड़ा सा संक्षेप हो जाएगा, पर फिर भी खबरें शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें जी तो आज हम दोपहर से शुरू कर रहे हैं खबरें। आज दोपहर की आई पहले पेज की खबर की हम बात कर लेते हैं। पहले पेज पे जो खबर है वो ये है कि कंपनियों के कारों का उत्पादन जो है घटा दिया है, क्योंकि कारों की बिक्री बहुत बुरी तरह से टूट गई है। और इस समय सारी कारों पर 45,000 से लेकर 20 लाख तक की छूट हो गई है। 20,60,000 तक की कारों में छूट मिल रही है अलग अलग कारों के कंपनियों द्वारा। टाटा हो, मारुति हो, हुंडई हो, सबकी कारों पे भरपल्ले छूट है। डीलरों का कहना है कि हमारे पास 45 दिन का स्टॉक रहता है, पर यह बढ़ के 90 दिन पहुंच गया है। कारों की स्थिति ये हो गई है। तो संभवतः आपको इस महीने के अंत तक जो है भरपूर छूट मिलेगी और एक आध महीने बाद ये छूट और बढ़ सकती है। कारण ये है कि फिर बारिश चालू हो जाएगी तो और बिक्री पर असर आएगा। इसके अलावा एक और खबर यह है कि पिछले 3 माह से 8,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती केवल इसलिए रुकी है कि परीक्षा कौन लेगा। मतलब एक तो पुलिस विभाग ने कहा था कि हम हमारा खुद का बोर्ड बनाएंगे पुलिस मुख्यालय और उसके अंदर हम परीक्षा लेंगे, या फिर जो है दूसरा मामला ये था कि जो है कर्मचारी चयन मंडल लें, और उसको लेकर दोनों के बीच में फैसला नहीं हो पा रहा है। 7,500 इसमें आरक्षक भर्ती होने और 1,000 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती होनी है। मतलब गंभीर विषय पर हालत ये है कि 4 महीने तक ये फैसला नहीं हो पा रहा है कि परीक्षा कौन लेगा। मतलब बाकी प्रक्रिया तो बात की बात है कि, पर ये दुखद स्थिति है ये। और इसके अलावा कुछ खबरों में हम बात कर लेते हैं। कॉलम हमारे यहाँ जाता राजधानी के गलियारे से, और इस गलियारे वाले कॉलम में जो है गौरव चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि जो पुराने पूर्व मुख्यमंत्री जो थे उनके परिवार और संपत्ति को लेकर भारी कलह मची हुई है। और कलह में हालत यही कि चूंकि उनके परिवार में उनका खुद वंशज कोई था नहीं, बाकी सब परिवार के ही लोग थे, तो उसको लेकर बड़ी खींचतान उनकी संपत्ति को लेकर चल रही है कि इसका मूल मालिक कौन होगा। अब वो आप पता लगाइए कि पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे। इसके अलावा जो है बाकी सब खबरें सामान्य है। एक ये जरूर एक लाइन में आपको बता देता हूँ कि पहले 16 ब्लैक स्पॉट पाए गए थे इंदौर में, जहाँ पर एक्सीडेंट की घटना हुआ करती थी, उनको हटा दिया गया। उसके बाद 13 और नए निकाले गए, जहाँ पर अब नए सीरियस काम चालू किया जाएगा। तो लेफ्ट हैंड बना दिया जाएगा, जहाँ जो हो सकता है वो काम किया जाएगा। तो ये तो जो दोपहर की खबर है जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम बात कर ले रहे हैं प्रभात किरण की खबरों की। प्रभात किरण खबरों में एक खबर बड़ी अच्छी है ये, जिस पर हमको बात कर लेना चाहिए। प्रभात किरण खबरों में एक तो सड़क की आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। गड़बड़ करने वाले ठेकेदार को जो है नेता प्रतिपक्ष और जनकार्य प्रभारी की समिति ने मिलकर ठास दिया। ये पहला मामला है जिसमें दोनों लोग एक साथ काम पे लगे हैं। और ये मुझे लगता है भांगिया से चंद्रगुप्त चौराहे वाली सड़क है ना, चंद्रगुप्त मौर्य चौराहे वाली सड़क है। ये सड़क अगर बन जाती है तो निश्चित रूप से MR10 से MR11 MR12 तक को जोड़ा जा सकेगा और ये 4 लेन रोड हो जाएगा। और एक नई सौगात मिलेगी। अलग से जाने के लिए मांगलिया होते हुए जाना पड़ता है, उससे आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही। हम आपको बता दें कि ये जो सड़क है चंद्रगुप्त मौर्य चौराहे से लेकर भानगढ़ तक जाती सड़क है। उसके बाद में शक्करखेड़ी तक ये सड़क बननी है दूसरे फेज में, जहाँ नगर निगम को 75 एकड़ जमीन मिली हैगी। और उसके बाद में यही रोड आगे चल के MR12 को मिलाएगी। पर इस शहर सबसे दिलचस्प इस सड़क की कहानी ये है, जो मुझे लगता है इस शहर के लिए एक अच्छी स्वच्छ सियासी परंपरा को शुरुआत करती है कि 2 नंबर इलाके में कांग्रेस और भाजपा के अपने अपने ध्रुव होंगे, लेकिन
इस सड़क को लेकर हम बात कर लें, इस सड़क को लेकर 30 मीटर चौड़ी ये सड़क, 30 मीटर चौड़ी ये सड़क जो बन रही है, इस सड़क को लेकर वहां के जो पार्षद है नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से जानकारी प्रभारी राजेंद्र राठौर जिनके विभाग से ये सड़क बन रही है, दोनों ने इस सड़क के ठेकेदार को इतना टाइट कर रखा है कि उस ठेकेदार ने जो गलतियां की थी उस गलतियों को उन्होंने जगह जगह सुधराई है। और हालात ये थे कि अगर ये नहीं ध्यान दिया जाता, कांग्रेस और भाजपा के ये दोनों नेता अगर इस सड़क पर ध्यान नहीं दिया जाते तो इस सड़क के हाल ऐसे थे कि ये सड़क बनने के बाद चालू होने से पहले ही बिखरने लग गई थी। इन्होंने बार बार उसको हड़काया, उस पर जुर्माना लगाया। इवन राजेंद्र राठौर की अगर मैं बात कर लूं तो उन्होंने जो सेंट्रल डिवाइडर 400 मीटर तक ये ठेकेदार बना चुका था उसे भी तोड़ने के आदेश दे दिए हैं कि इस नए सिरे से बनाया जाए। इस तरीके के आप डिवाइडर बना रहे हैं सड़क पर, बड़ा मोटा ठेका लेकर ये जो ठेकेदार काम कर रहा है, ये इंदौर के अफसरों, नगर निगम अफसरों का चहेता ठेकेदार हैगा और इस ठेकेदार को आज तक कोई आंच नहीं आई है। लेकिन इस सड़क के मामले में एक अच्छी साफ राजनीति जो कांग्रेस और भाजपा के दोनों नेताओं ने दिखाई है कि सड़क के मामले में मेरा ऐसा मानना है, सड़क मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को शहर में मिलनी उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए और जहां गलत है वहां कांग्रेस हो या भाजपा हो दोनों को मिलकर उसका विरोध करना चाहिए। उसी का नतीजा है कि ये बेहतर सड़क बन रही है और इसकी जो आखिरी बाधाएं थी चंद्रगुप्त मौर्य चौराहे पर वे भी कल हटा दी गई है। नगर निगम में 50 से ज्यादा मकानों के अगले हिस्से जो आ रहे थे सड़क की जद में तोड़ दिए गए हैं। ये रोड अच्छा बनेगा, एक नया रोड मिलेगा आपको और बेहतरीन रोड मिलेगा। रोड खाली भी है और अच्छा बनेगा ये रोड। एक और बार हम बात कर लेते हैं, पूरे देश भर में कोरोना को लेकर मामले फैल रहेंगे। इंदौर में कोरोना को लेकर एक बार फिर चौकन्ना रहना है, पर सतर्क रहें, चिंता नहीं करें। अपने आप को जितना सतर्क रखेंगे हम उतना बीमारियों से अपने आप को बचा पाएंगे। कोई आने की संभावना कम है, पर फिर भी मेरा ये मानना है कि आपको सतर्क रहना चाहिए। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंदौर के जो डॉक्टर्स हैं, जो कोरोना के समय शरद डोसी हो गए, CHM जो हमारे सेत्या जी हो गए हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो वेरिएंट आया है ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है, काफी कमजोर वेरिएंट हैगा, इससे डरने की जरूरत नहीं है। बावजूद फिर भी हमें चौकन्ना और सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड के लिए जो गाइडलाइंस पहले से बनी हुई थी, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ भाड़ में तभी जाएं जब बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके अंदर उन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है जो पहले से बीमार हैं, जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं पूरे देश में कई अलग अलग राज्यों में आने लगे हैं। इनकी संख्या भी दिखाई जा रही है, पर ये इसे खतरनाक नहीं बताया जा रहा है। अब हम पत्रिका की खबर की बात कर लेते हैं। आज मालवा मिल पर महापौर ने भी दौरा किया है, पर दूसरी तरफ दिक्कत ये भी हो रही है कि रोड बंद है। रोड बंद होने के कारण व्यापार, पूरा कारोबार उस रोड का पूरी तरह से चौपट हो गया। रोड पर सन्नाटा छाया रहता, जहाँ कम से कम 1800 ठेले लगा करते सड़क के दोनों तरफ, वो गायब हो गए। और इसके अलावा जो है तमाम दुकानों पे जो कारोबार था वो भी खत्म हो चुका है। आप व्यापारी केवल हाथ पे हाथ करके बैठे हैं। इधर महापौर आज दौरे पे गए थे, उन्होंने कुछ कहा है कि कितने दिन बन जाएगा, क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मालवा मिल से लेकर पाटलीपुरा सड़क को पर जो एक पुल बना हुआ था, उस पुल को चौड़ा 104 फीट चौड़ा किया जा रहा है और इस पुल को चौड़ा करना उस इलाके की सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसा भाई साहब ने कहा कि वहां पर दुकानदार परेशान हो रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है दुकानदार तो कुछ परेशान हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो परेशान हो रहे हैं वो लोग जो उस रोड के सहारे विजयनगर इलाके में जो अपने देवास नाका की तरफ आवाजाही शहर से करते हैं, उन लोगों को गुजरने के लिए आसपास की जो छोटी बस्तियां उनकी सकरी गलियों में से गुजरना पड़ रहा है। आप सुबह और शाम के वक्त वहां के हालात देखेंगे तो वो गलियां में धूल उड़ती रहती है और इतनी कंजेक्टेड गलियों में जो लोग निकल रहे हैं वो परेशानी को भी देखना होगा। आज महापौर पुष्यमित्रा भार्गव जानकारी प्रभारी राजेंद्र राठौर के साथ वहां पहुंचे थे। ठेकेदार से भी बात हुई है। इस ठेकेदार को पिछले दिनों इलाके के पार्षद ने काम करने से रोक दिया था और उसको लेकर भी एक बड़ी खींचतान मची थी, जिसे विधायक रमेश मेंदोला ने जाके मामले को निपटाया था। आज ठेकेदार से सारी बात हो चुकी है। तय हुआ है कि 100 दिन में इस पुल को चालू कर दिया जाएगा बनाकर। उसमें भी बीच में एक रास्ता निकाल रहे हैं कि जो एक गटर, जो एक स्लेब जो डाली जाएगी वो पहले डालकर उस पर पैदल चलने वाले और 2 पहिया गाड़ियों की आवाजाही भी शुरू कर दी जाएगी, ताकि एक राहत भरी खबर है। अच्छा, 100 दिन आज से कि पुराने वाले? 100 दिन आज से काउंट किए जाएंगे, पुराने से इसलिए काउंट नहीं किए जाएंगे अभी, क्योंकि सारी बाधाएं दूर होने में ही वक्त लग गया। वही मेरे को लगा, मैंने ऐसा तो नहीं कि पुराने साल। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि आने वाले समय बारिश शुरू होने वाली है और बारिश में पुल का काम करना इतना आसान नहीं रहेगा। हाँ, तो अपन तो 100 ही दिन मान के चले ना अपन। एक खबर, हम अग्निमाण खबरों की बात कर लेना। एक खबर है परदेशपुरा में 154 करोड़ की लागत से रेडीमेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। खबर पुरानी है ये, हालांकि इसके अंदर एक और चीज़ थी जो पहले भी छपी है कि ये पहली बार इंदौर में प्रयोग हो रहा है प्लग एंड प्ले। इसमें प्लग एंड प्ले का मतलब ये हो जाता है कि आप उद्योग लगा, आप केवल तैयारी करके आई, या तो स्विच लगाइए और मशीन लगा काम चालू कर लीजिए। पर 154 करोड़ की लागत से बन रहा है। क्या शेखर जी?
बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी जरूरत है। उस एरिया में ऑलरेडी पहले से एक जो है रेडीमेड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, परदेशीपुरा में भी आ रहा है। वो उस एरिया की जरूरत के हिसाब से ठीक है, वहाँ छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं प्लग एंड प्ले वाला जो कर रहे हैं, वो एक्चुअली गवर्नमेंट पूरा तैयार करके आपको देगी, जगह आपको किराए पर मिल जाएगी। उस जगह पर आप आइए, आपका सामान लगाइए और अपना काम व्यापार शुरू कर दीजिए। और रेडीमेड के मामले में इंदौर वैसे भी जो है मध्य प्रदेश की एक एशिया रेडीमेड का हब बन चुका है कि यहाँ से जो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक के जो कपड़े तैयार होकर जाते हैं, वे इसकी डिमांड पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, आसपास के राज्यों में भी हो रही है। एक और ये मामला है, शहर में जल भराव रोकने के लिए निगम और पुलिस एक साथ आ गई है। पहली बार आ रही है क्या निगम और मैं पुलिस आपको एक साथ बिल्कुल में? क्लियर बता दूं कि ये जो बात कर रहे हैं जल भराव वाले मामले को लेकर, पिछले दिनों जो है सिटी बस दफ्तर में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बैठक की गई थी। उस बैठक में नगर निगम भी बैठी थी, ट्रैफिक पुलिस भी बैठी थी। तब ट्रैफिक पुलिस ने कहा था कि जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है, शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां चौराहे ऐसे हैं, सड़कें ऐसी हैं जहां पानी जम जाता है। अब ट्रैफिक पुलिस नगर निगम के भरोसे अभी तक बैठी हुई थी। इस बार ट्रैफिक पुलिस ने खुद ने ही चिन्हित करके कुछ जगह चिन्हित करके नगर निगम को सौंप दी है कि इन जगहों पर आप काम कर लें तो पानी नहीं जमा होगा। ठीक भी है, ट्रैफिक पुलिस फील्ड पर रहती है, मैदान में रहती है, सड़कों पर रहती है, उसके अनुभव का फायदा भी नगर निगम को मिलना चाहिए। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस बात को गंभीरता से लिया था और नगर निगम से कहा था कि वे जो ट्रैफिक पुलिस के साथ में मिलकर ये जितने भी जल भराव वाले क्षेत्र हैं इन पर काम करें। अब निगम कमिश्नर ने अपने अधीनस्थों को इस पर काम करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। एक और बात कर लेते हैं, उलझन में पड़ी छावनी सुभाष मार्ग की सड़कें, अभी तक कोई निशान लग गए थे, 2-3 दिन बाद निशान लग गए, फिर क्या हुआ राम जाने। फिर एक बार नए वो निशान तो गायब हो गए शायद, नए सिरे से फिर काम चालू होगा क्या होगा? पहले बात तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि छावनी और सुभाष मार्ग की सड़क को लेकर जो बातें हो रही है उसका अधिकृत बयान अभी तक कोई ना जिम्मेदार नेताजी दे रहे हैं ना कोई अफसर दे रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर तो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि जब मास्टर प्लान की सड़क को छोटा वे नहीं करेंगे। अब बात यह आ रही 100 फीट की सड़क को आप जो है 80 फीट करना चाह रहे हैं, उधर 60 फीट आप बोल चुके हैं। नेताओं ने मालाएं भी पहन ली है, वाहवाही भी लूट ली है। अब समस्या है कि निशान लगा के काम शुरू कराने वाली बात है। काम शुरू अगर यहाँ होता है और आगे बारिश आ गई है तो ये मुझे नहीं लगता कि सुभाष मार्ग और छावनी के जो दिन है अभी इस तरीके की कोई बदलाव अभी होता दिख रहा है मुझे। काम जो अगर बारिश में शुरू कर दिया तो इस शहर की जो खास सड़कें हैं इन पर ट्रैफिक का लोड है। अगर ये सड़कें बारिश में अगर रुक गई काम तो पूरा कबाड़ा हो जाएगा शहर का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये होल्ड पर रहेगी और इसकी वजह से जो दूसरी सड़कों पर प्रभावित हो रही है, जहाँ दूसरी सड़कें नगर निगम खोलने वाला वहां भी विरोध का बुगल बज गया है कि जब वहां सड़कें छोटी हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं छोटी हो सकती। इसलिए मुझे लगता है ये बड़ी चैलेंजिंग काम है, एक तो बारिश, दूसरा सड़क को छोटा बनाना। हाँ, इसीलिए मामला उलझा रहेगा सड़कें छोटी बड़ी होने के कारण। हालांकि भविष्य को देखते हुए सड़कें छोटी होने की संभावना मेरे को तो कम दिखती है, क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया है। तो ये तो थी आज की सब महत्वपूर्ण खबरें जिस पर हमने आज से बात की। ऐसा कोई आज शहर में मुद्दा था नहीं जिस पर हम और आप बात करें, इसीलिए हमने आज कोई मुद्दा उठाया नहीं। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कृपया करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और हमें सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।